हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब तक आपने देखा था कि हम चार्ज किसको कहते हैं और कब कहेंगे बॉडी चार्ज है और कब कहेंगे बॉडी चार्ज नहीं है, अनचार्ज। चार्ज कब होगी? जब उसमें पुश या पुल करने की पावर शक्ति आ जाएगी तो हम कहेंगे बॉडी इज चार्ज, अदरवाइज कहेंगे अनचार्ज। अब बॉडी को हम चार्ज कैसे करते हैं? तो बॉडी को अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि बॉडी बताया था कि ग्लास की रॉड है, उसको सिल्क से रब किया, सिल्क के कपड़े से, रेशमी कपड़े से, तो ग्लास की रॉड पॉजिटिव चार्ज होगी और कपड़ा निगेटिव चार्ज होगा। चार्ज दोनों ही होंगे, जिससे को हम रब कर रहे हैं और जिससे रब कर रहे हैं दोनों चार्ज होंगे, बट अपोजिट होंगे। एक अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव होगा, ये कंडीशन है। प्लास्टिक को रब कर दिया वूल से तो प्लास्टिक निगेटिव, वूल पॉजिटिव, लेकिन जब भी होंगे तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों चार्ज होंगे एक साथ। तो हम बॉडी को अभी कह रहे हैं कि हम रब करके चार्ज कर सकते हैं। अदर मेथड भी आपको बताऊंगा मैं। राइट नाउ आई एम टेकिंग जस्ट that body is charged by rubbing. A body can be charged by rubbing. Here I will also explain other process also. Example, glass rubbed with silk. Glass को silk से rub किया. In this case, both will be charged. दोनों ही charged होंगे. One is positive, तो आपका ग्लास क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, एंड अदर वन इज निगेटिव, तो आपकी जो सिल्क है वो क्या हो जाएगी? निगेटिव। और ये पॉजिटिव निगेटिव नेम किसने दिए थे? दैट इज गिवन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्यों दिए थे? आपको ये भी बताया था कि ये जो हमारा जस्ट एक मैथमेटिकल एल्जेब्रा जो होता है उसको फॉलो कर रहा है। जैसे +5 कूलम -5 कूलम, टोटल दोनों को अगर मैंने ऐड कर दिया तो कितना मिलेगा? 0। तो +5 चार्ज -5 चार्ज दोनों को हम कॉन्टेक्ट किया तो क्या मिल गया? 2 की जगह 10 की जगह क्या मिल गया? 0। तो इसलिए उन्होंने जो नाम दिया पॉजिटिव और निगेटिव। नाउ अब हम डिस्चार्ज किसको कहेंगे? तो फिजिक्स आपको पता है नेचुरल फिनोमिना का ही है। नेचुरल फिनोमिना में हमारे आपने देखा है कि स्काई में क्लाउडी डे में आपका इस लाइट चमकती है, और कभी कभी आपने देखा होगा कि जो हमारे घर में हम ऑन ऑफ स्विच करते हैं तो आप देखना कभी कभी दिखाई पड़ जाता है, अंदर से स्पार्क दिखता है। तो साइंटिस्ट जो थे वो क्या करते हैं? वो नेचुरल फिनोमिना को एक्सपेरिमेंट में देखते हैं और फिर बताते हैं हाँ वो नेचर में जो हो रहा है ये वही चीज़ है, वहाँ पे भी डिस्चार्ज हो रहा है, यहाँ पे भी डिस्चार्ज हो रहा है, तब हम सेटिस्फाई होते हैं। तो अनचार्ज और डिस्चार्ज में अंतर है। अनचार्ज इसमें बॉडी पे कोई चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल है, और डिस्चार्ज बॉडी में चार्ज है लेकिन उसे वेनिश किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। और जब भी ऐसा होगा, बॉडी डिस्चार्ज होगी, तो वहाँ पे में पॉसिबल जनरली तो स्पार्क दिखेगा ही दिखेगा और साउंड भी होती है। जैसे शॉर्ट सर्किट में फट इस तरह से साउंड होती है, थोड़ी सी फ्लिक टाइप की साउंड, और स्पार्क भी देखने को मिलता है। तो वेन एवर ए चार्ज बॉडी लॉसेस चार्ज इट इज रेफर्ड एज डिस्चार्ज। जब कोई चार्ज बॉडी चार्ज को लॉस्ट करती तब हम उसे क्या कहते हैं? डिस्चार्ज। जैसे बैटरी के 2 टर्मिनल आप टच कर दोगे, देखना स्पार्क निकलता है और आवाज भी होती है, फ्लिक साउंड होती है इस तरह से। तो यहाँ पे जब डिस्चार्ज होता है तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो यहाँ पे जब डिस्चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। इन डिस्चार्जिंग प्रोसेस चार्ज फ्लो टूवर्ड्स ईच अदर, और जहाँ पे ये मिलेंगे वहाँ पर एक स्पार्क प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्पार्क, और विथ नॉइस और विदाउट नॉइस भी हो सकता है, डिपेंड करता है चार्ज हाई बहुत अधिक है या कम है। बहुत अधिक चार्ज होंगे तो स्पार्क भी अच्छा तो होगा और आवाज़ भी होगी, फ्लिक साउंड भी अच्छी होगी इसमें। तो ये हमारा डिस्चार्ज का प्रोसेस है, और ये प्रोसेस आप अपनी डेली लाइफ में देख सकते हो। ऑन ऑफ जब आप स्विच करते हो वहाँ पर भी यही वाला प्रोसेस आपका होता है, डिस्चार्ज वाला जो प्रोसेस होता है। और इसी फिनोमिना को हम लोग कहते हैं डिस्चार्जिंग। ओके, नाउ अब हमारे यहाँ पे जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उन्होंने ये जो फिनोमिना है ऐसा करके देखा, पॉजिटिव चार्ज लिया और नेगेटिव चार्ज लिया और दोनों में आपका देखा तो वहाँ पे डिस्चार्ज हो गई। पॉजिटिव एक
दूसरा नेगेटिव, इसमें ही 5 कूलम, इसमें ही -5 कूलम, दोनों को टच किया तो स्पार्क, लेट अस अज्यूम देयर इज सम स्पार्क, और यहाँ पर ये उसके बाद इन्होंने चेक किया तो दोनों डिस्चार्ज हो गई। डिस्चार्ज होगी मीन्स दोनों में कोई भी चार्ज नहीं। तो उन्होंने ये सोचा कि जब ये वाला आपका जो चार्ज है इस तरह से ये दोनों टच किया, डिस्चार्ज है और साइन निकल रही, स्पार्क निकल रहा है, तो जो स्काई में हो रहा है क्लाउडी डे में जो लाइट चमक रही है तो ये भी वही होना चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट का नाम गाइड्स क्लाउड एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना गया कि उसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने चेक करना चाहा कि यहाँ पे ये जो स्पार्क आपका आ रहा है ये वही है या कुछ और है, और वही है तो जिस तरह से हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो उससे भी इलेक्ट्रिक शॉक लगना चाहिए। तब तक हमारी इंसुलेटर और कंडक्टर ये थ्योरी बन चुकी थी। ओके, इंसुलेटर जिसमें करंट फ्लो हो सकता है, सॉरी नहीं हो सकता, और कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो सकता है। तो उन्होंने एक काइट ली और ये उसकी जिसको हम कहेंगे थ्रेड, और यहाँ पे इसे जो चरखी होती है पकड़ा, और ये आपके आइजैक बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब हैं, इन्होंने इन दोनों हाथों से अपने इसको पकड़ा और उड़ाना शुरू कर दिया। और क्लाउडी डे था और क्लाउडी डे में स्पार्क हो रहा था, बट इनको कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगा। स्पार्क हो रहा था लेकिन यहाँ पे कोई इनको इलेक्ट्रिक शॉक ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। तो इन्होंने सोचा कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है। तो इनके एक फ्रेंड थे, उन्होंने सजेस्ट दिया कि इसमें आप कंडक्टर लगाओ। तो इसमें उन्होंने जो काइट थी उसमें एक कंडक्टर का वायर, बहुत हल्का सा वायर यहाँ पर इस काइट के साथ अटैच कर दिया। क्यों? कंडक्टर चार्ज को अच्छा अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्शन अधिक होता है चार्ज के लिए। अब फिर से उड़ाना शुरू किया, इस बार भी उड़ाना शुरू किया, स्पार्क हुआ पर इन्हें कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगा। तो हो सकता है इनको डाउट हो कि मेरी कुछ थ्योरी में हो सकता है गलत है, क्योंकि लैब में हमारे पास तो स्पार्क हमें हुआ था और थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक भी हमें फील हुआ। अब कंटिन्यू इन्होंने किया, छोड़ा नहीं, जैसे हम छोड़ देते हैं, साइंटिस्ट छोड़ते नहीं किसी काम को। जब इन्होंने फिर एक दिन उड़ाना शुरू किया, अब जब उड़ाना शुरू किया उस दिन बाई चांस क्लाउडी डे था और स्पार्किंग के साथ साथ लाइटनिंग के साथ साथ बारिश भी होने लगी, डिजलिंग, बूंदाबांदी। उससे क्या हुआ, ये जो थ्रेड था वो भीग गया। अब ये जो थ्रेड भीगा, थ्रेड क्या होता है? इंसुलेटर, लेकिन भीगने के बाद उस पर क्या, वाटर की लेयर बन गई। अब ये वाटर आपका कंडक्टर होता है, टेबल वाटर, जनरल वाटर, जो आपका रेन वाटर जो इम्प्योर होता है वो आपका कंडक्टर की तरह ही वर्क करता है। डिस्टिल वाटर आपका इंसुलेटर होता है। तो ये अब क्या हुआ, फिर से यहाँ पर लाइटनिंग हुई, और इस बार जो लाइटनिंग हुई तब इनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा। इस तरह से इनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टर था, इसने चार्जेस को अट्रैक्ट किया, और ये भी थ्रेड जो पहले इंसुलेटर आप क्या वाटर के भीगने के कारण ये कंडक्टर बन चुका था, और इन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगा। जब इन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगा तो ये कंफर्म हो गया कि जो चार्ज वहाँ जो लैब में है, जो चार्ज डिस्चार्जिंग प्रोसेस वहाँ पे हो रहा है, सेम प्रोसेस आपका स्काई में हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्लाउड हवा में उड़ते रहते हैं, तो हवा में फ्रिक्शन के कारण चार्ज का लॉस होता है। एक क्लाउड पॉजिटिव हो गया, दूसरा निगेटिव हो गया, एक दूसरे से भी घिसे। अब जब दोनों पॉजिटिव और निगेटिव क्लाउड सामने आए, पॉजिटिव और निगेटिव क्या हुआ, उसका स्पार्क हुआ। वही स्पार्क हम लोग देखते हैं। पॉजिटिव क्लाउड्स, निगेटिव क्लाउड्स, ये दोनों आपस में आए पास, और फिर ये स्पार्क जनरेट हुआ। तो इन्होंने कहा कि ये वही चार्ज है, पॉजिटिव निगेटिव, और ये डिस्चार्जिंग फिनोमिना है। तो फाइनली ये कंफर्म हो गया। अब हम लोग जैसे किसी को रब किया, यू कैन से ग्लास या प्लास्टिक को रब किया, उसे टच करा,
प्लास्टिक को वूल से रब किया और टच किया, तो क्या आपका इलेक्ट्रिक शॉक लगता है? आप बोलोगे नहीं, नहीं लगता। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, देखिए क्या करेंगे हम, उसमें हम लोग यहाँ पर एक प्लास्टिक का फैन लेंगे जिसमें बहुत सारे उसके ब्लेड होंगे, जैसे इस तरह से 100 ऑफ ब्लेड्स या 50 ऑफ ब्लेड्स, इस तरह से ये फैन प्लास्टिक का बना होता है। और यहाँ पे हम ऐसा वूलन क्लॉथ यहाँ पे रख लेंगे, वूलन बेटर है, वूलन रख लो या फिर वूलन रख लेते हैं, वूलन क्लॉथ रख लेंगे, ओके, वूलन क्लॉथ। और इसके जो सेंटर है, जैसे चरखी होती है ना, बच्चे घुमाते हैं, हवा से घूमती है, इसके सेंटर पर हम उसमें अटैच करेंगे एक कंडक्टर आयरन का, ये इस तरह से। और इसका जो हैंडल है उसमें एक हम वुड यहाँ से इस तरह से अटैच कर देंगे। अब इसको बहुत तेजी के साथ घुमाएंगे और ऐसा घुमाएंगे कि इसके जो ब्लेड्स हैं, पर जिसको हम लोग कहते हैं, वो बार बार इस वूलन क्लॉथ पे रब करते जाएं। खूब तेजी से घुमाएंगे, 1 बार 2 बार 1000 बार 5000 बार तेजी से घुमाते रहेंगे 5000 10,000 खूब रेवोल्यूशन तेजी से करवाया। और उसके बाद यहाँ पे एक कोई स्टूडेंट है, लेट अस अज्यूम इसका नाम कह देते हैं DKD, ओके, कोई MS DKD है। उस MS DKD ने उसको शरारत सूझी कि चलो इसे टच करते हैं, इस वाले को हैंडल दिया, हैंडल नहीं पकड़ा उसने, इसको पकड़ा कंडक्टर को, ये क्या है कंडक्टर, इस कंडक्टर को पकड़ा। जैसे ही इसने अपने कंडक्टर को अपने हाथों से टच किया, इसे लगा जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक, ओके, क्यों? क्योंकि ये चार्ज हो चुका था और वो चार्ज इसने कंडक्टर के थ्रू, कंडक्टर में चार्ज फ्लो होता है, यहाँ पर आ गया और उसको यहाँ पर इसने टच किया। अब इसकी बॉडी में ये सारे चार्ज आ गए पॉजिटिव से, और ये ग्राउंड पर खड़ी थी तो पॉजिटिव से निगेटिव, ये DKD के बॉडी के थ्रू चार्ज फ्लो होना शुरू हो गया, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, और इसे इलेक्ट्रिक शॉक जोरदार इस DKD को लगा। तो बिल्कुल होगा, आप इंसुलेटर को रगड़िए, आप वूल से so many टाइम्स, उसके बीच में कंडक्टर लगाइए, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, लेकिन ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जनरेट जैसे ही हुआ शॉर्ट सर्किट आगे प्लस और माइनस, हायर से पोटेंशियल हुआ तो हल्का सा आपको जो झटका लगेगा इलेक्ट्रिक शॉक, उसके बाद ये चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो प्रोसेस था चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का, तो फैराडे ने बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने ये बताया कि आपका जो चार्ज और डिस्चार्ज जो हो रहा है, जो क्लाउडी डे में हो रहा है, वही सेम फिनोमिना यहाँ पर हो रहा है। तो ये था आपका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से रिलेटेड, ओके।